चलो तो आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट। व्हाई रेफरेंस पॉइंट इज रिक्वायर एंड एक्सप्लेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो जनरली हमें पता ही है, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज द रेफरेंस पॉइंट एंड सेट ऑफ एक्सिस। इट इज कन्वीनियंट टू चूज अ रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। जो हम एक्स वाई एंड जेड बनाते हैं तो उसके हिसाब से हम किसी चीज को बता सकते हैं। जैसे कि आपकी रूम में एक बटरफ्लाई घूम रहा है और उसकी पोजीशन ये है, राइट। तो आप कैसे उसे बताओगी कि वो एक्स से 2 मीटर है, वाई से 1 मीटर है, और जेड से, जेड भी होगा ना, 3 डायमेंशन है, तो जेड से वो सपोज 1 मीटर है, राइट। तो कैसे हुआ हमारा, ताकि 2 3 1, 2 3 2 1 1, राइट। तो हम ऐसे किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं, बराबर। और जो जहाँ पे ये तीनों एक्सिस कोइंसाइड होती है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, राइट। बट हमें जो यहाँ पे काम करना है वो थ्री डी में नहीं करना है, हमें करना है स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या चूज करेंगे, एक ही लाइन चूज करेंगे, राइट। तो वो क्या, उसके बीच में एक पॉइंट होगा, वो राइट हैंड साइड हम लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो सपोज एक्स एक्सिस पे कोई मूव कर रहा है 100 मीटर राइट हैंड साइड, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 100, एक्स इक्वल टू +100 मीटर, राइट। सपोज कोई इस तरफ मूव कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू -100 मीटर, -100 मीटर, एक्स इक्वल टू -100 मीटर, राइट। तो स्ट्रेट लाइन में हम इस तरह से, तो हमारा रेफरेंस पॉइंट बीच में रहेगा, और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम मूव करेंगे, या तो एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस है तो अप एंड डाउन मूव करेंगे, सिमिलरली जेड एक्सिस में काम करेंगे। बट कोई एक ही एक्सिस पे हम स्ट्रेट लाइन में काम करेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट है डिफाइन एक्सप्लेन द पाथ लेंथ। एक्सप्लेन द पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप अपने घर से मूव हो रहे हो स्कूल तक, राइट। ये आपकी स्कूल है और ये आपका घर है, और वो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर, ठीक है। और वापस स्कूल से घर आ रहे हो तो वो भी कितना होगा, 3 किलोमीटर। तो यानी आपने पूरे दिन में कितना, मीन्स पूरा कितना कवर किया, 6 किलोमीटर। तो जो 6 किलोमीटर इज कॉल्ड द पाथ लेंथ, 6 किलोमीटर इज कॉल्ड पाथ लेंथ। आया समझ में, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस हम घूम के कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। यानी कि आपकी बाइक जो स्पीडोमीटर में जो डिस्टेंस बताती है दैट इज योर पाथ लेंथ, दैट इज योर पाथ लेंथ, राइट। जो डिस्टेंस आपकी एक्टिवा या तो बाइक में दिखा रही है दैट इज कॉल्ड पाथ लेंथ। तो इट इज क्लियर, पाथ लेंथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। What is the displacement? The change in position of particle in particular interval of time is called displacement, right? तो अब दोनों में ये चीज समझनी है, पार्ट डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल, सॉरी पाथ लेंथ। तो घर से हम 3 किलोमीटर पे आए थे स्कूल, और स्कूल से वापस आ गए घर। तो हम जहाँ थे वहीं वापस आ गए, जहाँ थे वहीं वापस आ गए। तो उस टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो पाथ लेंथ जो है उसमें साइन कंसीडर नहीं करेंगे, पाथ लेंथ में हम कभी साइन कंसीडर नहीं करेंगे। बट जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में हम ऑलवेज साइन कंसीडर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
राइट। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर ये समझो कि कार मूविंग यहाँ से, ये एक्स एक्सिस पे हम बात करें, ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट, कार यहाँ से 100 मीटर गई, वापस आके वो आई -20 पे, तो उसकी पाथ लेंथ कितनी हुई? तो कि एक तो 100 ये हुई, और फिर घूम के वो वापस आई 20, यानी 100 + 20, तो पाथ लेंथ हुई उसकी 120। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? तो -20। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -20।